जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं संस्कृत साहित्य का एक महान नाटक ग्रंथ जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा ग्रंथ है जो कि संस्कृत साहित्य से संबंधित जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सभी में अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके सिलेबस में इसे रखा जाता है। तो यही सोच करके अभिज्ञान शाकुंतलम से जितने भी सामान्य प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे 70 प्रश्न हम आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। उसमें से सबसे पहला प्रश्न बिना किसी विलंब के ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न है, कालिदास की नाट्य कृति है। पहला प्रश्न क्या है? कालिदास की नाट्य कृति है, माने कालिदास ने 3 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखे कालिदास ने? टोटल 3 नाटक लिखे। उनमें से एक नाटक का नाम नीचे दिया गया है, उसे आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षसम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम या ऑप्शन डी वेड़ी संहारम। बोलिए, फटाफट से उत्तर दीजिए। उत्तर रामचरितम ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये भवभूति की रचना है। मुद्रा राक्षसम ये भी कालिदास की रचना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम या वेड़ी संहारम, वेड़ी संहारम भी कालिदास की नाट्य कृति नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए, अब इसी की जगह अगर आपसे पूछा जाता कि कालिदास की नाट्य कृति है, ऑप्शन ए मेघदूतम, ऑप्शन बी ऋतु संहारम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम या ऑप्शन डी रघुवंशम, तो आप क्या उत्तर लगाते? मेघदूत नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो खंड काव्य है, रघुवंश महाकाव्य है और ऋतु संहार भी खंड काव्य है। तो क्या उत्तर आएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए, दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, कालिदास की कृति नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, कालिदास की कृति नहीं है, कृति अर्थात रचना। तो इनमें जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कालिदास की कृति कौन सी नहीं है? रघुवंश ये कालिदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, मेघदूत ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है, वेड़ी संहार ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया, या ऑप्शन डी ऋतु संहार, तो ऋतु संहार भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वेड़ी संहार। ये कालिदास की कृति नहीं है, कालिदास की रचना नहीं है। चलिए, तीसरे प्रश्न की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तीसरा प्रश्न क्या है? उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी कालिदास, सी माघ या डी भारवी। उत्तर दीजिए फटाफट। भवभूति, कालिदास, माघ या भारवी? भवभूति ये उपमा के लिए नहीं जाने जाते हैं, कालिदास माघ माघ उपमा के लिए नहीं जाने जाते हैं, भारवी भारवी भी नहीं। तो कालिदास एक प्रसिद्ध कथन जो किया गया है, उपमा कालिदासस्य, उपमा सम्राट जो कहा गया है वो कालिदास को कहा गया है। तो उपमा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो उपमा सम्राट के नाम से कालिदास को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्या माघ जो दिया गया है, माघे संति त्रयो गुणः, ऐसी उक्ति भी आती है कि माघ में तो भारवी का अर्थ गौरव भी है, दंडी का पद लालित्य भी है और कालिदास की उपमाएं भी हैं। लेकिन पृथक से जो उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त किया गया है वो कालिदास के लिए। तो ऑप्शन बी कालिदास सही हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न कालिदास की कीर्ति का आधार है। चौथा प्रश्न क्या है? कालिदास की कीर्ति का आधार है। ऑप्शन ए मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम या अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम से जितनी प्रसिद्धि महाकवि कालिदास को मिली है उतना शायद और कोई ग्रंथ होगा जिसके माध्यम से उन्हें प्रसिद्धि मिलती। तो ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? क्या सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन जो अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ था, हुए तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे पहले किसने किया उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर ने, ऑप्शन बी शेक्सपियर ने, ऑप्शन सी विलियम जोन्स ने या ऑप्शन डी गेटे ने।
चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बाल गंगाधर ने, शेक्सपियर ने, विलियम जोन्स ने या गेटे ने। फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए, तो क्या होगा इसका उत्तर? अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स वह व्यक्ति थे जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किया था। छठवां प्रश्न, आइए देखते हैं। कालिदास की नाट्य कृतियां हैं। कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? तो कालिदास ने टोटल 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से? एक तो मालविकाग्निमित्रम लिखा हुआ है, एक विक्रमोर्वशीयम लिखा हुआ है और एक अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हुआ है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास के माध्यम से लिखे गए 3 नाटक हैं या उनकी 3 नाट्य कृतियां हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 3 नंबर, कि कालिदास की नाट्य कृतियां हैं, 3 नाट्य कृतियां हैं। 7वां प्रश्न, कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कन्नों के आश्रम में पहुंचा? 7वां प्रश्न क्या है? कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कन्नों के आश्रम में पहुंचा? ऑप्शन ए मगध का, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र का, ऑप्शन सी हस्तिनापुर का या डी दिल्ली का। बोलिए क्या उत्तर हो जाएगा? तो राजा कहाँ का था जो शिकार खेलते हुए महर्षि कन्नों के आश्रम में पहुंचा था? फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी हस्तिनापुर का। राजा दुष्यंत नाम था राजा का, हस्तिनापुर का राजा था, वह आखेट खेलते खेलते महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचा। चलिए 8वां प्रश्न, कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब समझिए, नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई? अगला प्रश्न आएगा पुष्पित हुई, और उससे भी अगला प्रश्न आएगा इसका फल आप उनको किस नाट्य कला में उनका फल किसको मिला? चलिए देखते हैं। 8वां प्रश्न है, कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई माने फूट करके बाहर आई? ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम या ऑप्शन डी मेघदूतम में। क्या ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी विक्रमोर्वशीयम, सी मालविकाग्निमित्रम या डी मेघदूतम? बोलिए जल्दी से उत्तर दीजिए फटाफट। हाँ चलिए, 8 का क्या उत्तर होगा? तो 8वें का उत्तर होगा सी मालविकाग्निमित्रम में। मालविकाग्निमित्रम ही कालिदास का वह नाटक था जिसमें कालिदास की नाट्य कला अंकुरित हुई थी। 9वां प्रश्न देखते हैं, कालिदास की नाट्य कला पुष्पित हुई। 9वां प्रश्न क्या है? कालिदास की नाट्य कला पुष्पित हुई। ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम में, ऑप्शन बी विक्रमोर्वशीयम में, ऑप्शन सी ऋतु संहारम में या ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्रम में। जल्दी से उत्तर दीजिए। कालिदास की नाट्य कला पुष्पित हुई अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रमोर्वशीयम में, ऋतु संहारम में या मालविकाग्निमित्रम में। इसका है ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम में। 10वां प्रश्न, किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई? ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीयम में, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम में, ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम में या ऑप्शन डी वेड़ी संहारम में। बोलिए कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई विक्रमोर्वशीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मालविकाग्निमित्रम में या वेड़ी संहारम में। सबसे अच्छा फल अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से हुई। देश विदेश में नाम कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से हुआ। चलिए तो 10वें का उत्तर हो जाएगा बी अभिज्ञान शाकुंतलम में। प्रश्न नंबर 11, कालिदास के सभी नाटक हैं। 11वां प्रश्न क्या है? कालिदास के सभी नाटक हैं। ऑप्शन ए सुखांत, ऑप्शन बी दुखांत, ऑप्शन सी कल्पनांत या ऑप्शन डी सुखांत दुखांत। बोलिए क्या होगा? कालिदास के सभी नाटक हैं। ऑप्शन ए सुखांत, ऑप्शन बी दुखांत, ऑप्शन सी कल्पनांत या ऑप्शन डी सुखांत दुखांत। तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए सुखांत। कालिदास के सभी नाटक सुखांत नाटक हैं। 12वां प्रश्न, कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है। 12वां प्रश्न क्या है? कालिदास के नाटकों का
प्रतिपाद्य विषय है? ऑप्शन ए श्रृंगार परक, ऑप्शन बी भक्ति परक, ऑप्शन सी नीति परक या ऑप्शन डी आध्यात्मिक। बोलिए, कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है श्रृंगार परक, भक्ति परक, नीति परक या आध्यात्मिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार परक। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है श्रृंगार परक। प्रश्न नंबर 13, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है? माने अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा गया वो कथा वस्तु मुख्य रूप से कहाँ की है? ऑप्शन ए रामायणीय कथा वस्तु, ऑप्शन बी महाभारतीय कथा वस्तु, ऑप्शन सी पौराणिक कथा वस्तु या ऑप्शन डी दार्शनिक कथा वस्तु। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है? तो इसका ऑप्शन होगा बी रामायणीय कथा वस्तु को। माने कालिदास ने जो इस अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु जहां से ग्रहण की थी उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारतीय कथा वस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, कालिदास का कथा विन्यास है। कालिदास का कथा विन्यास है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सामान्य, संतोषजनक। ये 4 ऑप्शन है। अब जाहिर सी बात है इतने बड़े कवि हैं तो श्रेष्ठ थोड़ा कम लगता है, सर्वश्रेष्ठ, सामान्य तो बहुत छोटा, संतोषजनक ठीक ठाक नहीं। तो कालिदास का कथा विन्यास है सर्वश्रेष्ठ। कालिदास का कथा विन्यास सर्वश्रेष्ठ है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ है? बड़े सरल प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या है? संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन ए कालिदास, बी माघ, सी भास या डी भवभूति। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कालिदास का नाटक संवाद योजना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। चलिए 16वां प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम में गुण की प्रधानता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन से गुण की प्रधानता है? ऑप्शन ए ओज गुण, बी प्रसाद गुण, सी माधुर्य गुण या डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में गुण की प्रधानता है, कौन से गुण की प्रधानता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रसाद गुण। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसाद गुण की प्रधानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग किसकी भाषा विशेषता है? माने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छी बात कहने की भाषा किसकी है, कौन से कवि की है? ऑप्शन ए माघ, बी भारवी, सी कालिदास या डी भवभूति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कालिदास ही वह व्यक्ति हैं, वह कवि हैं जो सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है, कालिदास किस शैली के आचार्य हैं? किस शैली के आचार्य हैं कालिदास? ऑप्शन ए रसमयी, ऑप्शन बी अलंकारिक, ऑप्शन सी भावपरक या ऑप्शन डी गुणपरक। तो आप जानते हैं कालिदास रसमयी शैली के प्रसिद्ध आचार्य हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, कोमल भावों की अभिव्यंजना के आधार कविता कामिनी विलास किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपमा। कोमल भावों की अभिव्यंजना के आधार कविता कामिनी विलास किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है ये आपको उत्तर तो ख्याल में आ गया होगा, लेकिन महाकवि कालिदास के लिए इससे भी पहले एक उपमा आ चुकी है। वो उपमा है उपमा कालिदासस्य। तो उपमा कालिदास ये भी कालिदास के लिए कहा गया, उपमा सम्राट ये कालिदास के लिए कहा गया, और कविता कामिनी विलास ऐसे आप याद रखना, ये भी कालिदास के लिए कहा गया। चलिए तो देखते हैं, कोमल भावों की अभिव्यंजना के आधार कविता कामिनी विलास किसे कहा गया है? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी भारवी या ऑप्शन डी कालिदास। चलिए दीजिए फटाफट से उत्तर। उत्तर होगा डी कालिदास। कविता कामिनी विलास
कालिदास को कहा गया है। 20वां प्रश्न है, कालिदास के पुरुष पात्रों में नहीं है। कालिदास ने जितने भी पुरुष पात्रों का प्रयोग किया है, खास करके इस अभिज्ञान शाकुंतलम से यहाँ सारे नाम आ रहे हैं, तो उस अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुष पात्र के रूप में कौन नहीं है? ऑप्शन ए दुष्यंत, ऑप्शन बी विदूषक, ऑप्शन सी भीम या ऑप्शन डी दुर्वासा। जल्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कालिदास के पुरुष पात्रों में नहीं है, सारे के सारे पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं। बोलिए, तो उस अभिज्ञान शाकुंतलम में इन चारों नामों में से ऐसा कौन सा पात्र है जिसका प्रयोग कालिदास ने नहीं किया है? ऑप्शन ए दुष्यंत, बी विदूषक, सी भीम या डी दुर्वासा। दुष्यंत ये अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, राजा हस्तिनापुर का है, दुष्यंत नाम है। ठीक है ना, तो ये तो कालिदास के पुरुष पात्रों में है। विदूषक, इसका नाम माधव्य है, ये राजा के साथ हमेशा रहता है, हंसी मजाक करने वाला पात्र होता है, तो ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अब भीम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुष पात्र नहीं है। ऑप्शन डी दुर्वासा, दुर्वासा ने ही तो जो इसकी नायिका है शकुंतला, उसको श्राप दिया था। तो इसका इस प्रकार से ऑप्शन ए बी डी ये तीनों गलत हो जाएंगे, माने ये तीनों अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं। तो कालिदास के पुरुष पात्रों में नहीं है, तो वो होगा भीम। भीम कालिदास के पुरुष पात्रों में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पाई जाती है। नेगेटिव प्रश्न पूछा है, नहीं पाई जाती है, पाई जाती है नहीं। कई जगह पे हमसे गलती ये हो जाती है कि जल्दी जल्दी में विशेषता नहीं पाई जाती है, में जो पाई जाती है विशेषता उस पर भी टिक करके आते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। देखिए ऑप्शन ए त्याग, बी तपस्या, सी तपोवन या डी चुगलखोरी। तो इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पाई जाती है। त्याग ये तो पाया जाता है, तपस्या भी है, तपोवन भी है, तो क्या चुगलखोरी, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता ही नहीं है क्या? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पाई जाती है, तो इसका डी चुगलखोरी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है। 22वां प्रश्न क्या है? शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है। ऑप्शन ए कुटिया के पास, बी भवन में, सी कुटिया में या डी उपवन में। वैसे ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कदाचित के लिए आप याद रखें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कुटिया के पास। 23वां प्रश्न, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? बोलिए, ए षष्ठ में, बी सप्तम में, सी द्वितीय में या डी चतुर्थ में। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6, 7, 2, 4 कौन से अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है? बोलिए फटाफट से। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चौथे अंक में, चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है। वो एक श्लोक भी प्रचलित है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थों कहा तत्र श्लोक चतुष्टयम। माने काव्यों में नाटक रमण करने योग्य है, और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक श्रेष्ठ है, और उस चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक चतुष्टय के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो प्रसिद्ध हैं। तो शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथे अंक में। 24वां प्रश्न, शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए हैं। ऑप्शन ए वृक्षों ने, बी पक्षियों ने, सी सखियों ने या डी कर्णों ने। किसने दिए हैं? बोलिए। शकुंतला चूंकि पशु प्रेमी थी, पक्षी प्रेमी भी थी, वृक्षों से प्रेम करने वाली भी थी। शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र किसने दिए? तो वृक्षों ने दिए थे। चलिए 25वां प्रश्न, कालिदास ने अधिकतर रीति का प्रयोग किया है। कालिदास ने अधिकतर रीति का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए गौड़ी, ऑप्शन बी पांचाली, सी वैदर्भी या डी भाटी। कौन सी रीति का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही सी, वैदर्भी रीति का प्रयोग कालिदास ने अधिकतर किया है।
26वां प्रश्न, कालिदास की शैली में किस गुण का न्यून मात्रा में प्रयोग है? माने कालिदास ने अपने काव्यों में सबसे कम किस गुण का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए प्रसाद गुण, बी माधुर्य गुण, सी ओज गुण या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रसाद गुण तो हम देख चुके हैं ऊपर, ये कालिदास के काव्यों में देखने को मिलता है, माधुर्य भी देखने को मिलता है, लेकिन ओज गुण बहुत कम मात्रा में कालिदास के काव्यों में दिखने को मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ओज गुण। 27वां प्रश्न है, कालिदास की शैली है ए वर्णनात्मक, बी ध्वन्यात्मक, सी संकेतात्मक या डी निबंधात्मक? बोलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। कालिदास की शैली है वर्णनात्मक, ध्वन्यात्मक, संकेतात्मक या निबंधात्मक? बोलिए क्या उत्तर होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ध्वन्यात्मक। 28वां, उपमाओं के लिए विश्व विस्तृत, ये तो सभी को पता है, उपमा कालिदास से उपमा सम्राट, कविता कामिनी विलास, ये सब कालिदास जाने जाते हैं। 29वां प्रश्न, कालिदास के नाटकों में छंद की प्रमुखता है त्रिष्टुप, आर्या, उपजाति या मालिनी? माने सबसे ज्यादा कौन से छंद का प्रयोग कालिदास ने किया है? त्रिष्टुप का, आर्या का, उपजाति का या मालिनी का? इसका उत्तर होगा बी आर्या छंद का प्रयोग कालिदास ने सबसे ज्यादा किया है। 30वां प्रश्न, मृग अर्थात हिरण का पीछा करते हुए दुष्यंत कहां पहुंचा? जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा और शुरुआत के ही 2-4 पेज भी पढ़े होंगे पहले अंक के, वो व्यक्ति इसका उत्तर जरूर दे सकता है। मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत कहां पहुंचा? शिकार करने के लिए राजा दुष्यंत जा रहा था, तो हिरण का पीछा करते करते कहां पहुंचा? ऑप्शन ए मारीची आश्रम में, ऑप्शन बी कण्वाश्रम में, सी अगस्त्य आश्रम में या डी वाल्मीकि आश्रम में? तो ऑप्शन बी कण्वाश्रम में, यहीं पे उसकी शकुंतला से मुलाकात होती है। तो मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत कहां पहुंचा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महर्षि कण्व के आश्रम में। 31वां प्रश्न, आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत शकुंतला की किससे रक्षा करता है? अब हमें लग रहा होगा किसी सैनिकों से, किसी राक्षस से या किसी और से रक्षा करेगा, लेकिन प्रेम ऐसी चीज है जो थोड़ी सी तकलीफ में भी अपनी नायिका को, अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को नहीं देख सकता। तो आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत शकुंतला की किससे रक्षा करता है? ऑप्शन ए गज से, बी भ्रमर से, सी सिंह से या डी मृग से? हाथी से, भौरे से, शेर से या हिरण से? किससे करता है रक्षा? कौन करता है? राजा दुष्यंत। किसकी रक्षा करता है? शकुंतला की। किससे रक्षा करता है ये पूछा है, किससे रक्षा करता है? गज से, भ्रमर से, सिंह से या मृग से? तो कोई अगर होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा वो कहेगा सिंह पराक्रमी है, खूंखार होता है, वो तो आदमी को दौड़ करके उसके पीछे भागे, लेकिन नहीं, सिंह नहीं, इसका उत्तर होगा भ्रमर। आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत शकुंतला की रक्षा भ्रमर अर्थात भौरे से करता है। 32वां प्रश्न, शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण मोहित हो जाती है? 32वां प्रश्न है, शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण मोहित हो जाती है? गुणों से, वस्त्रों से, आभूषणों से या रूप से? वस्त्रों से तो होगी नहीं, आभूषणों से भी नहीं होगी, रूप से भी नहीं होगी। अच्छी नायिका नायक के ऊपर मुग्ध ही उसके गुणों के कारण से होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणों से। आगे बढ़ते हैं। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? भौरे से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में टोटल अंक हैं, कितने अंक हैं टोटल? तो कुल अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में 7। चौथे अंक में है शकुंतला की विदाई का वर्णन, ठीक है ना, चौथे अंक में है शकुंतला की विदाई का वर्णन। और जो यहां प्रश्न पूछा है कि भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी प्रथम अंक में। पहले अंक में ही भ्रमर से शकुंतला की रक्षा राजा दुष्यंत करते हैं। प्रश्न नंबर 34, शकुंतला स्वयं जल पीने से पहले किसे जल पिलाती है? मैंने आपको बताया था कि शकुंतला
पक्षी प्रेमी है, पशु प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है? ऑप्शन ए पशु पक्षियों को, ऑप्शन बी वृक्षों को, सी पालतू हिरन को, या डी इनमें से कोई नहीं? बोलिए, शकुंतला स्वयं जल पीने से पहले किसे जल पिलाती है? फटाफट उत्तर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्षों को। शकुंतला स्वयं जल पीने से पहले वृक्षों को जल पिलाती है। प्रश्न नंबर 35, शकुंतला की चारित्रिक विशेषता नहीं है। कैरेक्टर स्केच, शकुंतला की चारित्रिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए प्रकृति प्रेमी, बी आदर्श प्रेमिका, सी आश्रम प्रेमी, या डी पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार करने वाली? तो इनमें से शकुंतला की चारित्रिक विशेषता कौन सी नहीं है? तो वह प्रकृति प्रेमी है, आदर्श प्रेमिका भी है, आश्रम से भी प्रेम करती है, लेकिन पक्षियों को वह कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार करने वाली शकुंतला नहीं है। तो ये शकुंतला की चारित्रिक विशेषता नहीं है। 36वां प्रश्न, शकुंतला की सच्ची सखी नहीं है। इसकी दो ही सखियों के नाम आते हैं, एक अनुसूया और एक प्रियंवदा। दोनों के यथा नाम तथा गुण है। अनुसूया जो असूया से, ईर्ष्या से रहित हो वो अनुसूया, और जो प्रियंवदा अर्थात प्रिय बोलने वाली होवे। तो शकुंतला की सच्ची सखी नहीं है। ऑप्शन ए अनुसूया, ऑप्शन बी प्रियंवदा की, एक ही शब्द गलत लिख गया है, मिसप्रिंट है। तो अनुसूया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रियंवदा, ऑप्शन सी आश्रम के वृक्ष एवं लताएं, या ऑप्शन डी दुर्वासा? तो शकुंतला की सच्ची सखी नहीं है दुर्वासा की, माने शकुंतला दुर्वासा की सच्ची सखी नहीं है। चलिए 37वां प्रश्न, शकुंतला की हितचिंतक सखियां हैं, दो ही हैं, अनुसूया एवं प्रियंवदा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न, कन्नों के आश्रम की रक्षा, यज्ञानुष्ठान, तप, अध्ययन आदि की व्यवस्था का कार्य किसने संपन्न किया? माने जब महर्षि कर्ण सोमतीर्थ चले गए थे शकुंतला के अमंगल को टालने के लिए, तो उस समय से आश्रम की रक्षा, आश्रम में यज्ञानुष्ठान, तप, अध्ययन आदि की व्यवस्था का कार्य किसने संपन्न किया, किसने संभाला? ऑप्शन ए शार्ंगराव ने, ऑप्शन बी शारद्वत ने, ऑप्शन सी शार्ंगराव एवं शारद्वत ने, या ऑप्शन डी शकुंतला ने? तो ये दो प्रधान तपस्वियों के नाम उसमें आते हैं। तो शार्ंगराव एवं शारद्वत इन दोनों ने इस कार्य को संभाला था। 39वां प्रश्न, नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन किसे प्रिय है? शार्ंगराव को, शारद्वत को, शारद्वत एवं शार्ंगराव दोनों को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? फटाफट से उत्तर दीजिए। शार्ंगराव को, शारद्वत को, शारद्वत एवं शार्ंगराव को, या इनमें से कोई नहीं? नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन किसे प्रिय है? तो देखिए शारद्वत एवं शार्ंगराव दोनों को नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन प्रिय है। अब चूंकि दोनों तपस्वी थे, साधु थे, ऋषि थे, तो उन्हें तो ये नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन ही प्रिय लगता है। 40वां प्रश्न, दुष्यंत के सेनापति का नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम है? ऑप्शन ए सोमरात, बी भद्रसेन, सी भीमसेन, या डी रैवतक? बोलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। दुष्यंत के सेनापति का नाम सोमरात, भद्रसेन, भीमसेन या रैवतक? इसका उत्तर हो जाएगा बी भद्रसेन। 41वां प्रश्न है, विदूषक की विशेषताओं में नहीं है। 41वां प्रश्न क्या है? विदूषक की विशेषताओं में नहीं है। ऑप्शन ए सरल स्वभाव, बी सीधा साधा, सी अधिक भोजन प्रिय, या डी झगड़ालू? तो विदूषक की विशेषताएं सरल स्वभावी भी है, सीधा साधा भी है, अधिक भोजन प्रिय भी है, लेकिन वो झगड़ालू नहीं है। तो ऑप्शन डी झगड़ालू हो जाएगा। ये विदूषक की विशेषताएं नहीं, ये विदूषक की विशेषता नहीं है। 42वां प्रश्न, नटी का गायन किस ऋतु से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीष्म, बी शरद, सी वसंत, या डी हेमंत? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है।
43वां प्रश्न है, मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एक दृष्टि से देखने लगता है। मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एक दृष्टि से देखने लगता है। ऑप्शन ए प्रेम के कारण, ऑप्शन बी भय के कारण, सी थक जाने के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए, फटाफट से उत्तर दीजिए। जब राजा दुष्यंत उस हिरण का शिकार करने के लिए पीछा कर रहे होते हैं तो वो किसके कारण से राजा दुष्यंत आगे भागते भागते राजा दुष्यंत को किसके कारण से देखेगा? प्रेम के कारण से तो देखेगा नहीं। जब मृत्यु सामने आती है तो थकने का सवाल तो उठता नहीं, तो भय के कारण से। ऐसा भय लग रहा है कहीं ये मेरे पास तो नहीं आ रहे हैं, कहीं ये बाण तो नहीं चलाने वाले हैं, तो भय के कारण से हिरण बार बार अपनी गर्दन मोड़ करके रथ पर एक दृष्टि से देखने लगता है। 44वां प्रश्न, पुरुष की दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किस बात का प्रतीक है? धन प्राप्ति का, राज्य प्राप्ति का, शीघ्र मृत्यु का, या स्त्री की प्राप्ति का? बोलिए, ध्यान रखना, दाहिनी भुजा फड़कना है। दाहिनी भुजा फड़कना शकुन शास्त्र के अनुसार किस बात का प्रतीक है? तो ऑप्शन डी, स्त्री की प्राप्ति का। 45वां प्रश्न, ग्रीवा भंगाभिरामम स्तोक मूर्त्याम प्रयाति नामक श्लोक किस रस का उदाहरण है? इसमें वर्णन किया गया है जब वो रथ पीछे पीछे आता है, राजा दुष्यंत का रथ पीछे पीछे आता है। किसके पीछे पीछे आता है? हिरण के पीछे पीछे शिकार के लिए। तो ये किसका उदाहरण है? भयानक रस का। 46वां प्रश्न, विदूषक का शरीर क्यों जकड़ गया है? ऑप्शन ए वृद्ध होने के कारण, ऑप्शन बी नशीला पदार्थ लेने से, ऑप्शन सी चोट लग जाने से, या ऑप्शन डी प्रतिदिन जंगली जानवरों का पीछा करने से। फटाफट से उत्तर दीजिए, विदूषक का शरीर क्यों जकड़ गया है? बोले जल्दी। वृद्ध होने के कारण, नशीला पदार्थ लेने से, चोट लग जाने से, या प्रतिदिन जंगली जानवरों का पीछा करने से। ये ऊपर के 3 ऑप्शन तो गलत है। प्रतिदिन जंगली जानवरों का पीछा करने के कारण से विदूषक का शरीर जकड़ गया है। 47वां प्रश्न, आशंक से यदिग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम में रत्नम कहा गया है। ऑप्शन ए दुष्यंत को, बी भरत को, सी शकुंतला को, या डी गौतमी को। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रत्न आ जाए कि इन पात्रों में से रत्न कौन है, तो बिना सोचे समझे उत्तर लगा देना शकुंतला। शकुंतला को यहाँ पर रत्न कहा गया है। 48वां प्रश्न, यदा लोके सूक्ष्मम ब्रजति श्लोक उद्धृत है। क्या 48वां प्रश्न क्या है? यदा लोके सूक्ष्मम ब्रजति, ये श्लोक उद्धृत है कहां से? प्रथम अंक से, पंचम अंक से, सप्तम अंक से, या द्वितीय अंक से? कौन से अंक से उद्धृत है? बोलिए। इसका उत्तर है प्रथम अंक से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न, पश्यामी व पिनाकिनम इस अंश का वक्ता है कि मैं तो साक्षात भगवान शिव को ही देख रहा हूं। धनुष तान करके खड़े हुए राजा दुष्यंत को जब देखता है, कौन देखता है? सूत। तो वह कहता है कि मैं तो साक्षात भगवान शंकर को देख रहा हूं। ये भी देखिए, पिनाकिनम शब्द किसके लिए आया है? भगवान शिव के लिए ये पिनाकिनम शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी याद रखना, भगवान शिव के लिए पिनाकिनम शब्द का प्रयोग किया। तो पश्यामी व पिनाकिनम इस अंश का वक्ता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सूत। 50वां प्रश्न, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ए नीति शतक से, बी उत्तर रामचरितम से, सी वैराग्य शतक से, या डी अभिज्ञान शाकुंतलम से। माने भवितव्यता के लिए सब जगह दरवाजे होते हैं, द्वार होते हैं। जब राजा दुष्यंत सोचता है कि यहाँ आश्रम में मुझे कौन सी कन्या मिल जाएगी, भले ही मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, लेकिन फिर विचार आता है कि भैया भवितव्यता के लिए तो सभी जगह दरवाजे होते हैं। तो इसके एक सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम से। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, इसे याद रखना आप। प्रश्न नंबर 51, सम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम ते अस्ति तेजः, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से उद्धृत है? अर्थात शांति प्रधान, शांति से रहने वाले
और तप के भंडार स्वरूप तपस्वियों में एक छिपा हुआ तेज विद्यमान रहता है। ये सूक्ति ग्रंथ के कौन से अंक से उद्धृत है? ऑप्शन ए द्वितीय से, बी चतुर्थ से, सी पंचम से या डी प्रथम से। बोलिए कौन से अंक से उद्धृत है ये सूक्ति? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा बी द्वितीय अंक से। चलिए आगे देखते हैं। न जाने भोक्तारम कमी समुपस्थास्यति विधि, यह किसका कथन है? न जाने भोक्तारम कमी समुपस्थास्यति विधि, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए शकुंतला का, ऑप्शन बी राजा का, ऑप्शन सी सूत का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए, ये कथन किसका है? जल्दी से उत्तर दें, जल्दी से उत्तर दीजिए। न जाने भोक्तारम कमी समुपस्थास्यति विधि, यह किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन बी राजा का ये कथन है। 53वां प्रश्न, यात्ये कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम कथन किसका है? यात्ये कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम ये कथन किसका है? ऑप्शन ए कण्व के शिष्य का, ऑप्शन बी कण्व का, ऑप्शन सी अनुसूया का या ऑप्शन डी दुष्यंत का। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए कण्व के शिष्य का। 54वां प्रश्न, सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वैरनुज्ञायताम, यह काश्यप ऋषि का संबोधन किसके लिए है? ऑप्शन ए वनवासियों के लिए, ऑप्शन बी शिष्यों के लिए, ऑप्शन सी समीपस्थ वृक्षों के लिए या ऑप्शन डी राजा के लिए। किसके लिए ये कथन है? काश्यप ऋषि का ये संबोधन किसके लिए है? इसका अर्थ क्या होगा कि वह शकुंतला जो वृक्षों से प्रेम करने वाली है, ऐसी शकुंतला पति के घर को, पतिग्रहम पति के घर को याति अर्थात जाती है, जा रही है, सर्वई अनुज्ञायताम अब आप सभी उसे आज्ञा दीजिए। तो यह काश्यप ऋषि का संबोधन किसके लिए है? ऑप्शन ए वनवासियों के लिए, बी शिष्यों के लिए, सी समीपस्थ वृक्षों के लिए या डी राजा के लिए। तो ऑप्शन सी समीपस्थ वृक्षों के लिए ये कथन है। 55वां प्रश्न, शकुंतला को साप किसने दिया? ऑप्शन ए कण्व, बी मारीच, सी दुर्वासा या डी विश्वामित्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन सी दुर्वासा ने शकुंतला को साप दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? ए कण्व, बी माधव्य, सी दुर्वासा या डी दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक कौन है? ऑप्शन ए सारंगराव, बी मातली, सी माधव्य या डी बसंतक। बोलिए विदूषक कौन है? तो विदूषक है सी माधव्य। 58वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? बिना समय जाया किए डी शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। 59वां प्रश्न, शकुंतला की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए मेनका, बी गौतमी, सी हंसपदिका और डी वसुमती। वह एक अप्सरा की पुत्री थी और अप्सरा कौन थी? मेनका। तो शकुंतला की माता का नाम था मेनका। 60वां प्रश्न, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था? ऑप्शन ए गांधर्व इसका सही हो जाएगा। 61वां प्रश्न है, गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः किसने कहा है? क्या है? एक सूक्ति है। गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः किसने कहा है? इसका अर्थ क्या है सूक्ति का? कि ये फोड़ा के ऊपर फुंसी हो गई। माने एक मुहावरा जैसा है, प्रयोग किया है कि एक तो फोड़ा था, उसके ऊपर और दूसरी फुंसी निकल आई। अर्थात ये है कि एक मुसीबत तो टली नहीं थी कि दूसरी मुसीबत और आड़े आ गई। ये कथन किसका है? ए दुष्यंत, बी कण्व, सी विदूषक या डी सारद्वत। तो सी विदूषक ये कथन कहता है गंडस्योपरि। चलिए 62वां प्रश्न है, महर्षि कण्व का आश्रम था। 62वां प्रश्न क्या है? महर्षि कण्व का आश्रम था।
कौन सी नदी के किनारे था? ऑप्शन ए मालिनी नदी के तट पर, ऑप्शन बी गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन सी यमुना नदी के तट पर, या ऑप्शन डी गौतमी नदी के तट पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मालिनी नदी के तट पर महर्षि कर्णों का आश्रम था। 63वां प्रश्न, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सोमतीर्थ, सची तीर्थ, प्रयाग या हरिद्वार? तो सोमतीर्थ गए थे। कौन? महर्षि कर्ण। क्यों गए थे? शकुंतला के अमंगल की शांति के लिए। चलिए 64वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है वर्गों में, अध्यायों में, अंकों में या सर्गों में? तो ऑप्शन सी अंकों में। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। 63वां प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुकी का नाम है। कंचुकी कौन होता है? अंतापुर में रहता है जो। ऑप्शन ए माधव्य, बी सारद्वत, सी सर्वदमन या वातायन? माधव्य तो विदूषक था, सारद्वत तपस्वी था, सर्वदमन इनका पुत्र था दुष्यंत का, तो वातायन अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुकी का नाम है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 66वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेतित है। अभिज्ञान अर्थात पहचान का चिन्ह, तो क्या था इसमें? ऑप्शन ए नूपुर, बी कंकड़, सी अंगुलीयक या डी सभी? तो सी अंगुलीयक अर्थात अंगूठी अभिज्ञान शब्द से संकेतित है। 67वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? क्या है प्रश्न? अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? ए विष्णु की, बी जल की, सी अष्टमूर्ति शिव की या डी आकाश की? तो ऑप्शन हो जाएगा सी अष्टमूर्ति शिव की यहाँ पर वंदना की है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में। 68वां प्रश्न है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तयः, यह किसकी युक्ति है? माने निश्चय से सज्जनों को जब संदेह होता है तो ऐसी संदेहास्पद वस्तुओं में वस्तुतः सज्जनों के उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। किसने कहा? ये किसकी सूक्ति है? ए कन्नु, बी दुष्यंत, सी शकुंतला या डी मारीच? तो ये सूक्ति है दुष्यंत, तो आपका बी सही हो जाएगा। 69वां प्रश्न, औषधि नाम पति किसके लिए प्रयुक्त है? औषधि नाम पति किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो औषधियों का पति स्वामी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 70वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी का, अनन्य मनसा किसका विशेषण है? अनन्य मन वाली अर्थात एक मन वाली, जिसका मन अन्य नहीं है, ऐसे एक मन वाली ये किसका विशेषण है? प्रियंवदा, शकुंतला, गौतमी या दुर्वासा? तो ऑप्शन बी शकुंतला। ये अनन्य मनसा किसका विशेषण है? ऑप्शन बी शकुंतला का। इस प्रकार ये हुई हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित प्रश्नोत्तरी। आप सभी आशा है ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे और अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित प्रश्नों को आपने तैयार किया होगा। मिलते हैं आपसे अगली प्रश्नोत्तरी में, जो कि हम बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।